सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिके मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरिं चिरत्करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवासीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितराङ्निरुपाधिकाङ्मे तमादिदेवं सुहितावतारं कमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् स्वसुख निभृत चेता तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् वेतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल हृदिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग तथा सुस्निग्ध मूत्र मंडली को प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हमारा परम सौभाग्य है प्रातः
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा का तथा सायं नहीं प्रातः प्रथम स्कंद के कथा का तथा सायं 10वें स्कंद के कथा का रसमय कथा मृत महोदधि में अवगाहन करने का हमें दिव्य सौभाग्य आप सभी की अनुकंपा से संप्राप्त है। अतः आप सभी के चरणों में आधवर्ण्य ज्ञापन करते हुए जैसे गत दिवस कथा की जहां पर विश्रांति हुई थी वहां से आगे कथा रस में प्रवेश करने के लिए अनुमति चाहता हूं, प्रयास करता हूं। जैसे प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में श्री सुत महर्षि भगवान के दिव्य अवतारों की परिगणना कर रहे हैं। परिगणना क्रम में पहले पुरुषावतारों को बता करके प्रथम पुरुषावतार कारणान्न साई भगवान, द्वितीय पुरुषावतार गर्भोदक साई भगवान तथा तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदक साई भगवान को बताने के बाद प्रथम संक्रम में शनकादि ऋषियों को और उसके बाद वराह भगवान को, आगे देवर्षि नारद जी को, पुनः नरनारायण भगवान को और उसके बाद पंचम निर्देश में भगवान कपिलदेव का उल्लेख करते हैं और षष्ठ क्रम में अत्रि नंदन अनुसुईया देवी से प्रकटित भगवान दत्तात्रेय जो है, जो कि योग मार्ग के प्रवर्तक है, आत्मविद्या का प्रसादक है। तो उन दत्तात्रेय भगवान जिनकी कृपा से प्रहलाद जी, यदु और हरिहर प्रभृति दिव्य ज्ञान के अधिकारी हुए थे, उनका वर्णन करते हैं। आगे सप्तम क्रम में तो रुचि प्रजापति से उनकी पत्नी आकुति देवी से प्रकटित भगवान यज्ञ भगवान की वर्णना करते हैं, जिसकी चर्चा कल हुई थी। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर यज्ञो भेजायत स यामादि सुरगणे रपा स्वयंभुवांतरम। ये यज्ञ भगवान स्वयं यज्ञ स्वरूप है। यज्ञेन यज्ञ मययंत देवा इत्यादि श्रुति वचन के आधार स्वरूप ये स्वयं यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ से ही इनकी अर्चना होती है। ये यज्ञ भगवान और उनकी पत्नी दक्षिणा देवी दोनों ये रुचि प्रजापति के यहाँ प्रकटित हुए थे और ये अपने पुत्र यामादि सुरगणों से ये देवताओं का परिपालन किए थे एवं उसी मनवंतर में, स्वयंभुव मनवंतर में ये खुद ही इंद्र बने थे। भगवान खुद इंद्र बनेंगे, ये तो परम सौभाग्य है। तो अलग अलग मनवंतर में इंद्रों की जो परिचिति, इंद्रों का स्वरूप अलग अलग होता है। तो स्वयंभुव मनवंतर में भगवान यज्ञ भगवान स्वयं इंद्र होकर के देवताओं का और त्रिभुवन का परिपालन किए थे। ये विषय की चर्चा हुई थी। ये यज्ञ भगवान। तो इसके आगे सप्तम अवतार की परिगणना हो गई। अष्टम अवतार में हम प्रियवन दीदी से निवेदन करते हैं, अष्टम और नवम अवतारों का जो श्लोक है उसकी आवृत्ति करते हुए वो श्रोताओं को कर्णपुर को आनंदित करे। प्रिय अवनिंद्र जी, अष्टम और नवम अवतार का परिगणन करें। प्रणाम, जय सिया राम। आवाज हमारी आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, पढ़िए। अष्टमे मेरु देव्यां नाभिर्जातौरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम्।
ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रा तेनायं सौषत्तमः। जय सिया राम, सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे। बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी को। तो ये अष्टम संख्या में शुत महर्षि भगवान के जो ऋषभ अवतार है, जो परमहंस धर्म की शिक्षा देने के लिए ऋषभ भगवान प्रकटित हुए थे, उनकी परिवर्णना है। तो अष्टमे मेरुदेव्याम तु नाभिर्जात उरुक्रम। नाभि, राजर्षि नाभि की पत्नी मेरु देवी है। राजर्षि नाभि आग्निध्र जी के पुत्र हैं। आग्निध्र जी प्रियव्रत जी के पुत्र हैं और प्रियव्रत जी ये स्वयंभुव मनु के पुत्र हैं। स्वयंभुव मनु के दो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें से प्रियव्रत जी के राजर्षि प्रियव्रत के पुत्र है आग्निध्र, और आग्निध्र के जो 9 पुत्र हुए थे उनमें नाभि मुख्य है। उन नाभि के पुत्र, नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ रूप में प्रकट होते हैं। अष्टमे मेरु दिव्यांग तो नाभिर्जात उरुक्रम। उरुक्रम अर्थात जिनकी कीर्ति विशाल है, जिनका वीर्य पराक्रम अत्यंत अपरिमेय है, वो उरुक्रम भगवान ये नाभि राजर्षि की पत्नी मेरु देवी से प्रकटित होते। दर्शयन वर्तम धीरा नाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। धीरों का, यहाँ धीर पद से जो कि सन्यासी गण है, परमहंस गण है, उन्हीं का ग्रहण है। परमहंसों का आचरण कैसा होना चाहिए, सन्यासियों का, परमहंसों का आचरण कैसा होना चाहिए, वो जो पारमहंस धर्म कैसा होना चाहिए, उसको विस्तार रूप से अपने आचरण से ये ऋषभ भगवान लोक में प्रकाशित किए थे। सर्वाश्रम नमस्कृतम, वो अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, इसको परमहंस आश्रम कहते हैं। सभी आश्रमी परमहंस आश्रम को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सर्वाश्रम नमस्कृत, परमहंस आश्रम का आचरण, वो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसको भगवान ऋषभदेव ने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी लीला से जगत में प्रकटित किए थे। इसी की ऋषभ अवतारी कथा द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में एक श्लोक में वर्णित है। जैसे नाभेरसा वृषभ आस सुदेवी सूनु, नाभेरसा वृषभ आस सुदेवी सूनु, यो वै चचार समद्रुग जडयोगचर्याम, यो वै चचार समद्रुग जडयोगचर्याम, यत्पारमहंस्यं ऋषय पदमामनन्ति, स्वस्थः प्रशान्तकरण परिमुक्त संग, स्वस्थः प्रशान्तकरण परिमुक्त संग। इसमें कहते हैं नाभे रसा वृषभ आस सुदेवी सूनु। सुदेवी जी के गर्भ से भगवान नाभि के पुत्र ऋषभ देव होकर प्रकट हुए। जो वे चचार समद्रुग जड़ योग चर्याम, जो परम समदर्शी होकर के जड़ योग चर्या अर्थात जड़ जैसे विचरण करते हुए योगी का आचरण करने लगे, योगी के स्वभाव को प्रकटित किए हैं। हम में तो कोई सामान्य भी जो क्रिया आती है तो हम उसको प्रचार करने लगते हैं, लेकिन ऋषभदेव योग सिद्ध होने पर भी जड़ मूक बधिर जैसे विचरण किए थे,
अंतिम जीवन में तुम जड़ योग चर्या, जड़ जैसे अर्थात लोगों से अलक्षित रह करके, लोगों की दृष्टि से ओझल हो करके कैसे योगचर्या का आचरण किया जा सके। संसार की जो लोग हैं उनसे कीर्ति का, उनसे सम्मान का अभिलाष न रखते हुए किस तरह योगचर्या का आचरण किया जा सके, किस तरह योग मार्ग में साधक अग्रसर हो सकता है, संसारियों के ओर से अपने को बिल्कुल अनदेखा करते हुए, उनसे अज्ञ होकर रहते हुए, जड़ होकर रहते हुए वो कैसे योगचर्या में, योग मार्ग में, योग प्रक्रिया में परम सिद्ध हो सकता है। इस धर्म को अपने आचरण में भगवान ऋषभदेव प्रकटित किए थे। नाभे रसा ऋषभास सुदेवी सूनु यो वै चचार समद्रुग जड़ योग चर्याम यत्पारमहंस्यं ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशांतकरणः परिमुक्त संगः। अपने आप में स्थिर रहते हुए, समस्त इंद्रियों को प्रशांत करते हुए, समस्त संगों से रहित होते हुए और भगवान ऋषभदेव परमहंसों के धर्म को, परमहंसों के आचरित मार्ग को वो जगत में प्रदर्शित किए। ये ऋषभदेव परमहंसों के उपासनीय है, परमहंस धर्म के प्रवर्तक है, पारमहंस तत्व के निर्देशक हैं। तो ये ऋषभदेव जब ये नाभि के पुत्र है, जब ये पंचम स्कंध के विषय है, पंचम स्कंध में जब आग्निध्र के पुत्र, प्रियव्रत के पुत्र आग्निध्र, उनके पुत्र ये नाभि जी हैं। जब नाभि जी ये यज्ञ होता है, उस यज्ञ में हाँ, तो नाभि जी यज्ञ जो करते हैं, कहते हैं नाभि अपत्य काम अप्रजया मेरुदेव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम अवहितात्मा अययत। यज्ञ पुरुष भगवान को ये नाभि ये मेरु देवी के साथ अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं अपत्य कामना से। तो उनके जो पुरोहित गण है अत्यंत विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं और भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। ये पंचम स्कंध के तृतीय अध्याय का विषय है। बहुत सुंदर गद्य में है, बहुत सुंदर स्तुति है ये। जैसे कहते हैं ये, अथ कथनचित स्खलन च्युत पतन जृंभण दुरवस्थानादिषु विवशानां स्मरणाय ज्वर मरण दशायांगपि सकल कस्मल निरसनानि तव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु। तो इत्यादि दिव्य स्तुति जब करते हैं तो ये भगवान प्रकटित होते हैं। और ये नाभि जी की ये इच्छा है कि ये भगवान के सदृश ये हमें पुत्र मिले। तो भगवान कहते हैं, अहो बताहं ऋषयः भवद्भि अभितथ गीर्भिः वरम असुलभम अभियाचितः यत अमुष्याम आत्मजो मया सदृशो भूयादिति मम अहमेव अभिरूपः कैवल्यात् अथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुम अर्हति ममेव ही मुखम यत द्विजदेव कुलम। आप लोगों ने बहुत असुलभ वर प्रार्थना की कि मेरे जैसे पुत्र चाहिए। देखिए, कोई भी भय से आप ही पुत्र बन जाए नहीं कहते हैं, सभी भगवान को ये कहते हैं कि आप जैसा पुत्र चाहिए। चाहते तो है कि भगवान पुत्र बने, लेकिन भगवान आपको पुत्र बने ये मांगना तो भयभीत हो जाते हैं, स्पष्ट नहीं कह पाते हैं। तो सभी लोग जितने भी भक्त भगवान को
वात्सल्य रस से जो भी भक्तगण उपासना करते हैं, ये सब कहते हैं हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। और भगवान क्या करेंगे, उनके समान तो कोई है ही नहीं, तो अपने आप को ही पुत्र रूप में प्रदान करते हैं। यहां पर भी नाभि जी के यज्ञ में प्रकटित भगवान भी वही कहते हैं कि मम अहमेव अभिरूप कैवल्यात, इनकी मैं केवल होने से, एक होने से मैं अपना ही अभिरूप हूं। अतः इसलिए ब्रह्मवादो न मृषा भवितुम अर्हति थी। आप लोग ब्राह्मण गण विधि पूर्वक यज्ञ करके मुझे जैसे पुत्र की कामना करते हैं, तो ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अतः आग्निध्रिये अंश कलया अवतरिष्यामि आत्मतुल्यम अनुपलभमान। अतः मैं आग्निध्र के पुत्र नाभि जी के यहाँ प्रकटित होगा अपने अंश से, क्योंकि मेरे सदृश कोई है नहीं है, अतः मैं खुद ही प्रकटित होगा। तो इसे कह करके भगवान अंतर्हित तो होते हैं। तब नाभि जी के यहाँ भगवान ऋषभ रूप में प्रकटित होते। ऋषभ का अर्थ है श्रेष्ठ। ये बाल्यकाल से ही कहते उत्पत्त्याएव अभिविद्यमान भगवत लक्षणम, जन्म समय से ही ये उनका परम ऐश्वर्य, परम तेज, परम प्रभाव प्रकटित हो रहा था। इसलिए इनका साम्य, उपशम, वैराग्य, ऐश्वर्य, महाविभूति भी अनुदिनम एधमान प्रभावम प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्च अवनितल समवनाय अतितरांग जगृहु। तो बाल्यकाल से इनके परिवर्धमान भगवत प्रभाव को अवलोकन करके ये नाभि उनका ऋषभ नाम प्रदान करते। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पुरुष ऋषभ जो पुरुषों में श्रेष्ठ है। और भरत ऋषभ अर्जुन जी को भगवान संबोधन करते हैं, क्योंकि भरत वंशों में श्रेष्ठ होने से। तो ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो इनकी श्रेष्ठता को देख करके राजर्षि नाभि भगवान को, अपने पुत्र को ऋषभ नाम से ये नामकरण करते, ऋषभ नाम से बुलाते हैं। तो ऋषभ देव जी राजा होते हैं और नाभि जी वानप्रस्थ आश्रम को चले जाते हैं। तब कहते हैं इस ऋषभ देव जी का देखिए ऐसा प्रभाव था। एक बार इंद्र स्पर्धा करते हुए ये ऋषभ देव के ये राज्य में वर्षा नहीं करते हैं। देवराज इंद्र स्पर्धा करते हुए जब वर्षा नहीं करते हैं, तब खुद ऋषभ देव अपनी योगेश्वर जैसे वर्षा कराते हैं अपने राज्य में। इस तरह इंद्र अब ये श्रीहीन हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और ऋषभदेव अपने इंद्र जी पराजित होकर के अपनी कन्या को ही प्रदान करते हैं ऋषभदेव को विवाह करने के लिए। ऋषभदेव जयंत्याम इंद्र दत्तायाम, इंद्र के प्रदत्त जयंती नामक कन्या से ऋषभदेव के 100 पुत्र होते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, बड़े भाई हैं भरत, राजर्षि भरत। और 9 उसमें अत्यंत योगीश्वर हुए, जिनकी कथा 11 स्कंद में नवयोगीश्वर संवाद में आता है। कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रोत द्रुमिल चमश करभाजन, ये ऋषभदेव के 9 पुत्र हैं। और बाकी जो 8-9 पुत्र होते हैं, ये भारत वर्ष के ये जो जम्बूद्वीप के 9 वर्षों के अधिपति होते हैं। बाकी कहते हैं 81 पुत्रगण ये कर्म विशुद्ध ब्राह्मण बन जाते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाते हैं अपने आचरण से। इस तरह ऋषभ देव के अत्यंत गुणगण विलक्षण 100 संतान होते हैं। उनमें से राजर्षि भरत उनके ऋषभदेव के बाद इसे भारतवर्ष के राजा होते हैं। उन्हीं के नाम से ही ये वर्ष भारतवर्ष नाम से प्रकटित होता है। और ऋषभदेव अत्यंत
प्रजा पालन तत्पर थे, प्रजाओं को भगवत धर्म में, भगवत अर्चना में, भगवत उपासना में निरंतर प्रवृत्त करते थे। एक समय ब्रह्मर्षि गण समित सभा में ऋषभदेव पहुंच करके प्रजाओं को स्पष्ट शब्द से भगवत धर्म का उपदेश किए थे। इस पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के प्रसंगे उनमें से दो चार मुख्य श्लोकों में उच्चारण करता हूं। ऋषभदेव अपनी प्रजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान कामा नरहते विडभुजाम जे तपो दिव्यं पुत्र का ये न सत्वं शुद्धि जस्माद ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान कामा नरहते विडभुजाम जे। कहते हैं ये जो मनुष्य का शरीर है ये कामना उपभोग के लिए नहीं है। कष्टान कामा नरहते नरह विडभुजांग जी, विष्टा भोजी सुअर को भी ये सुख मिलता है। ये कामना का सुख विष्टा भोजी शुकर के लिए भी सुलभ है। और मनुष्य शरीर का ये लक्ष्य नहीं है कि कामना का उपभोग करना। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्रगण, हे प्रजागण, आप दिव्य तप का अनुष्ठान कीजिए जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। महसेवाम द्वारमाहोर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगं महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव शुद साधवो ये। महज्जनों की सेवा ये तो मुक्ति का द्वारभूत होता है और स्त्री संगियों का संग ये तो बंधन का हेतु होता है, नरक का द्वार होता है। और साध महाजन कौन है? या जो समचित्त है, प्रशांत है, क्रोध रहित है, ये सबके सुहृद है, साधुगण वही महान है। इस तरह ऋषभदेव जी आगे देखिए कितने स्पष्ट शब्द में कहते हैं ऋषभदेव जी। गुरुर न सस्यादि प्रसिद्ध श्लोके गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दे दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमोचयेज समुपेत मृत्युम नमोचयेज समुपेत मृत्युम। इसे असार संसार में पड़े हुए जीवों को जो उद्धार कर सकता है वही वास्तव में परम कल्याणकारी है। कहते हैं कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वो गुरु नहीं है अगर शिष्य को भव बंधन से मुक्त करने की क्षमता नहीं है। वो उस गुरु को गुरु नहीं कहेंगे, उस गुरु में गुरुत्व नहीं है अगर शिष्य को भव बंधन से मुक्त करने का, संसार सागर से उद्धार करने की क्षमता उसमें नहीं है। और स्वजनो न सस्यात्, वो स्वजन, वो ज्ञाति बंधु नहीं है जो कि अपने प्रियजन को, अपने परिजन को संसार समुद्र से उद्धार होने के लिए उपदेश नहीं देते हैं। हमारा प्रियजन है, पारिवारिक है, परिवारजन है, ये सोचकर हम प्रीति करते हैं। ऋषभदेव कहते हैं वो स्वजन नहीं है, वो तो शत्रु है। अगर वह नमो चयेज समुपेत मृत्युम, समुपेत संप्राप्त मृत्यु को वो नष्ट करने के लिए, मृत्यु से उद्धार करने के लिए कामना नहीं करते। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, वो पिता नहीं है अगर पुत्र को संसार से उद्धार होने के लिए मार्ग का दर्शन नहीं करते। आजकल तो पिता चाहते हैं कि पुत्र को पारमार्थिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, कहीं पुत्र घर से भाग न जाए। ये नहीं समझते हैं कि पिता पारमार्थिक ज्ञान होने से ही पुत्र संसार में सुखी हो सकता है, संसार में प्रतिष्ठित हो सकता है। और पारमार्थिक ज्ञान के बिना वो पुत्र तो
दुराचारी हो सकता है, लेकिन पिता का भय होता है, कहीं किसी साधु के पास जाता है और कहीं पारमार्थिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वो पिता सोचने लगते हैं कहीं पुत्र सन्यासी न हो जाए। अरे, कहीं पारमार्थिक प्रसंग होने सन्यासी नहीं हो सकता है। ये पारमार्थिक उपदेश ही संसार में चलने के लिए मार्ग दिखाता है। तो इस ऋषभदेव कहते हैं वो पिता पिता नहीं है, पितृ पदवाच्य नहीं है, अगर पुत्र को संसार से उद्धार होने के मार्ग का प्रदर्शन नहीं करते हैं, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, वो माता भी माता नहीं है, अगर पुत्र को भगवत शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, पुत्र को पारमार्थिक उपदेश नहीं देते, पुत्र को संसार में डूबने के लिए, संसार में केवल धन अर्जन करने का मार्ग दिखाते हैं, तो वो माता पिता नहीं है। पिता न सस्यात् और जननी न सास्यात् कह करके ऋषभदेव स्पष्ट शब्द में, कड़ी भाषा में समालोचना करते हुए व्यक्त करते हैं। और देखिए कहते हैं आगे, दैवं न तस्यात्, वो देवता भी देवता नहीं है। और हम सकाम भाव से किसी कामना की सिद्धि के लिए किसी देवता विशेष की उपासना करते हैं और देवता उस कामना को पूर्ण कर देते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं, कितने अच्छी देवता हमारी है। लेकिन ऋषभदेव कहते हैं केवल कामना मात्र पूर्ण करने से ये देवता का देवत्व नहीं होता है। वो देवता वस्तुतः देवता है, देव पदवाच्य है, जो अपने उपासक को, अपने सेवक को संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग दिखा सके। और न पति सस्यात्, वो पति नहीं है, अगर पत्नी को संसार से मुक्त होने के लिए मार्ग नहीं दिखाते हैं, वो पति वो प्रभु नहीं है, वो अगर सेवक को पारमार्थिक मार्ग का उपदेश नहीं करते हैं। नमो चेज समुपेत मृत्युम, हम मृत्यु के बीच पड़े हुए हैं, मृत्यु के अंदर ही हैं, तो इस मृत्यु सागर से, संसार पारावार से उद्धार करने के लिए जो भावना नहीं रखते हैं, संसार सागर से समुद्धरण करने के लिए जो नौका बनना नहीं चाहते हैं, तो वो तो पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, वो देवता देवता नहीं है, वो पति पति नहीं है, अगर संसार सागर से मृत्यु मुख से अपने सेवक को उद्धार नहीं करते हैं। इस तरह स्पष्ट शब्द में ऋषभदेव अपने प्रजाओं को उपदेश देते हैं। आगे ऋषभदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को राजा बना करके परमहंस आश्रम को प्रवेश करते हैं। और ऋषभदेव जी के जो परमहंस आश्रम में जो प्रवेश, परमहंस जो आचरण, देखिए अत्यंत विलक्षण है। अब कहते हैं जब परमहंस आश्रम में जाते हैं, कहते शरीर मात्र परिग्रह, साथ में कुछ नहीं लेते हैं, अपना शरीर ही परिग्रह है। शरीर मात्र परिग्रह, उन्मत्त इव गगन परिधान, और परिधान भी आकाश है, दिगंबर है। प्रकीर्ण केश आत्मन्यारोपित आहवनीय, ब्रह्मा वर्तात पर्वव्राज, अपने केश खोल देते हैं, जड़ांध मूक बधिर पिशाचोन्मादकवत अवधूत वेश। जो कोई साधारण व्यक्ति देखकर समझेगा ये कोई मूर्ख व्यक्ति है, अंध है, बधिर है, पिशाच उन्मादकवत अवधूत वेश, उन्माद ग्रहग्रस्त जैसे अवधूत वेश में रहते थे। अभिभाष्यमाणोपि जनानाम गृहीत मौन व्रत, कोई कुछ पूछना चाहता है लेकिन वो तो मौन रहते थे। अभिभाष्यमाणोपि जनानाम गृहीत मौन व्रत तूष्णीं बभूव, वो चुपचाप रहते थे, वचन भी उच्चारण नहीं करते थे। और देखिए जैसे
पुरग्रामाकर खेट बाट खरबट शिविर ब्रजघोष सार्थ गिरिवनाश्रमादिषु अनुपथम अवनि चरापसदे परिभूय मान। कभी कभी ये अज्ञ व्यक्तिगण उनको ताड़ना करना, पीड़ा देना चाहते थे, तो भी कोई प्रतिकार नहीं करते थे। लेकिन इसे मक्षिकाभिरिव वनगज गनगज, अगर वन के मतवाले हाथी को मक्खियां पीड़ा देने लगते हैं तो हाथी क्या करता है? कुछ नहीं कर सोचता है, चलिए मक्खियों से क्या मेरी लेन देन है। इसी तरह कोई पार्थिव जीवगण उनको पीड़ा देना चाहते थे तो भी ऋषभदेव कुछ प्रतिकार नहीं करते थे। और उनका करचरण इतना सुकुमार था, अति सुकुमार करचरण और स्थल विपुल बाहुंश गलबदना द्यवयव विन्यास, प्रकृति सुंदर हास सुमुख, अत्यंत स्मितहास्य मुख में था, जो साधारण व्यक्ति भी देखकर उनसे आकृष्ट हो जाता था। लेकिन वह तो ग्रह गृहीत जैसे अपने को छिपाए हुए अपनी विभूति को अप्रकटित करते हुए वो विचरण करते थे। ये आगे क्या किए? और अत्यंत परमहंस धर्म का आचरण किए। कहे ये लोग, ये संसार तो योग का प्रतिकूल है। लोकमिमं योगस्य अद्धा प्रतीपमिव आचख्याण तत् प्रतिक्रिया कर्म विभत्सितमिति व्रतम आजगरं आस्थित। अंत में आजगर व्रत ले लिए। जैसे अजगर अपने भोजन के लिए कहीं जाता आता नहीं है, एक जगह पड़ा रहता है, इसी तरह शयान एव अश्नाति पिबति खादति अवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोदेश। एक जगह पड़ा रहते थे, पड़े पड़े ही भोजन करते थे, अपने शौचादि क्रिया भी करते थे। और कहते हैं भगवान, ये जो ऋषभ भगवान पड़े पड़े शौच क्रिया करते थे, उनका पुरी सुरभि सौगंध्य वायु तंग देशम दशजोजनं समन्तात सुरभि चकार। जो भगवान की दिव्य शौच कर्म करने से उनके मल का जो सुगंध था, इतने योग सिद्धि का आचरण करते थे, मल का जो सुगंध 10 योजन तक क्षेत्र को सुभाषित करता था। ऐसे परमहंस थे। और जब कहते हैं कि ये नाना योगचर्या चरण कैवल्यपति ऋषभ अविरत महानंदानुभव। और कहते हैं साक्षात योग सिद्धि गण मूर्तिमान स्वरूप लेकर, कहते हैं बह्यायस मनोजव अंतर्धान परकाय प्रवेश दूरग्रहणादिनी। आकाश में गति करना, मनो जैसे गतिशील हो जाना, परकाय प्रवेश, दूर ग्रहण, दूरश्रवण आदि सिद्धिगण मूर्तिमान रूप लेकर के आकर पहुंचे। हे भगवान, हमें स्वीकार कर लीजिए, हम कृतार्थ हो गए। लेकिन ऋषभ देव उन सिद्धियों को योगचर्या में विघ्न स्वरूप समझ करके स्वीकार नहीं किए कि नांजसा हृदय न अभ्यनंदत। यहां पर राजर्षि परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी को, हे भगवान, ऋषभ देव जी तो उनकी योग से योग समीर ज्ञानाभर्जित कर्म बीजानाम, उनकी योग समीर रूपक ज्ञान से, ज्ञानाग्नि से उनके कर्म का बीज तो नष्ट हो चुका था। उनके लिए ऐश्वर्य या योग सिद्धि कोई तो क्लेशद नहीं था, फिर क्यों स्वीकार नहीं किए? ये तो लोग कल्याण के लिए स्वीकार कर सकते थे इन सिद्धियों को। तब सुखदेव जी कहते हैं सत्य मुक्तम किंतु यह बा एक न मनसो अद्धा विश्रम्भनम अवस्थानस्य शठकिरातैव संगच्छन्ते। कहते हैं जैसे चतुर व्याध अपने पकड़े हुए मृग को कभी विश्वास नहीं करता है। चतुर व्याध मृग को पकड़ लिया और जाल में बांध दिया, अब कभी विश्वास नहीं करता है कि मैं मृग को पकड़ लिया तो ये मेरे बंधन में ही रहेगा। सब समय उसको देखभाल करता है, कहीं मृग तो मेरे हाथ से न तला जा रहा है। इसी तरह जो वस्तुतः साधक होता है कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए ऋषभदेव परम योग सिद्ध होने पर भी
स्वतः समागत योग सिद्धियों को ऋषभ देव ने स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं, अब अखिल लोकपाल ललाम होने पर भी विलक्षण जड़वत अवधूत वेश भाषा चरित ही अलक्षित गति ही अलक्षित भगवत प्रभाव जोगी नाम सांपराय विधि अनुशिक्षयन सो कलेवरम जिहासु। अब जोगियों को कैसे अपने कलेवर परिहार करना चाहिए, इस विधि को शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं, एक बार जब वन में दावाग्नि उत्थित होता है, समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातोग्र दावानल तदवनम आले लिहान सहते न ददा। दावानल को देख करके ऋषभ देव जी उसी दावानल में प्रविष्ट हो जाते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तो कितना वैराग्य, शरीर में कितनी अनासक्ति एक परमहंस को होना चाहिए। और परम योग सिद्ध होने पर भी स्वतः समागत सिद्धियों को ये नकार देना, इस तरह जो परमहंसों की वृत्ति कैसी हो सकती है, उसी को भगवान ऋषभदेव अपने जीवन में सिखाते हैं। इसलिए ऋषभदेव के लिए वंदना करते हुए श्री सुखदेव जी कई श्लोक कहे, जो इसमें एक अंतिम श्लोक है पंचम स्कंद के 6 अध्याय में। देखिए, नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्ण, नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्ण, श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्त बुद्धे, श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्त बुद्धे, लोकस्य जः करुणया भयमात्मलोक, माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै, आख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्ण, नित्य अनुभूत आत्मानंद से जिनकी तृष्णा व्यपगत हो गई थी, और चिरसुप्त बुद्धि संसार की जनता जो श्रेय में, अपने कल्याण में, गाढ़ निद्रा में संसार की जनता जो सो रही है, उनको करुणया भयमात्मलोकम आख्यान, करुणा से आत्मलोक प्राप्त करने का मार्ग जिन्होंने बताया, इन ऋषभ भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्ण, श्रेयस्य तदरचनया चिरसुप्त बुद्धे, लोकस्य जः करुणया भयमात्मलोक, माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै, आख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। इस तरह ऋषभ भगवान को प्रणाम करते हैं। ये ऋषभ भगवान, ये भगवान की अवतार गणना में अष्टम अवतार क्रम में इनका उल्लेख हुआ है। तो इसमें टीका में श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, अष्टमे इति सर्वाश्रम नमस्कृतम अंत्याश्रमम पारमहंस्यं वर्त्म। ये समस्त आश्रमों के नमस्कृत जो चतुर्थ आश्रम है, इसको परमहंस आश्रम कहते हैं। उस आश्रम को धीराणाम दर्शयन, धीरों के लिए दिखाते हुए, नाभे आग्निध्र पुत्रात ऋषभो जात, यही बात कहें, आग्निध्र जी के, राजर्षि आग्निध्र के पुत्र नाभि से ऋषभ देव के रूप में प्रकट होते हैं। और इसी में श्री चक्रवर्ती पाद भी वही विषय कहते हैं, कोई विशेष विषय नहीं है, कि नाभे आग्निद्रात ऋषभो जात, इतना ही कहें। इसी तरह भगवान के जो परमहंस धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान जो ऋषभ रूप में प्रकट हुए थे, जिनके पुत्र भरत जी की चर्चा हम लोग बार बार किए हैं। जो भरत जी पहले भरत रहे, फिर अंतिम समय में मृग को स्मरण करते मृग हो गए थे, फिर तृतीय जन्म में ब्राह्मण होकर के जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वही भरत राजर्षि भरत जी के नाम से ये वर्ष भारत नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह ऋषभ भगवान को प्रणाम करते हुए हम आगे जो अवतार है भगवान के दिव्य अवतार, पृथु अवतार, उसकी चर्चा करते हैं।
ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमो पार्थिवं वपुः। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमो पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रा तेनायं स उषत्तमः। तेनायं स उषत्तमः। देखिए, इसमें कहते ऋषि भी याचितो भेजे। जब ऋषिगण प्रार्थना करते हैं तब भगवान ये पार्थिवं वपु, पृथु संबंधीय ये शरीर को स्वीकार करते हैं। पार्थिवम वपुहु ने पार्थिव वपु कहते हैं राजदेह को। पार्थिव राजा का पर्यायवाची शब्द है। राजा रूप में भगवान प्रकट होते हैं। पार्थिवं वपुहु भेजे दुग्धेमाम औषधि विप्रा। इमाम दुग्ध अर्थात यहाँ पर इमाम पृथ्वी सर्वाणी वस्तुनि दुग्ध अदुग्ध। दुह धातु का ये लुंग लकार का रूप है। इसमें अडागमा भाव तो आर्ष, अदुग्ध होना चाहिए, दोहन किए थे, लेकिन आर्ष होने से इसे अडागम का अभाव दिख रहा है। दुग्ध का अर्थ अदुग्ध, दोहन किए थे। पृथ्वी का दोहन करना, पृथ्वी को दोहन किए थे, ये तो प्रसिद्ध है। जो इस अवतार में पृथ्वी का दोहन करना रूप जो प्रसिद्ध लीला है, ये पृथ्वी अवतार में ही है। तेनायंस उषत्तमः कहते हैं विप्रा, पृथ्वी दोहने न अयं अवतार उषत्तम, कमनीयतम है। ये उषत शब्द वशकांतो धातु से बना है, जिससे इसका अर्थ है कमनीयतम। भगवान का पृथ्वी अवतार पृथ्वी दोहन रूप लीला से अत्यंत कमनीय, अत्यंत शोभनीय, अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। जब ये राजर्षि अंग के पुत्र बेन होता है, राजर्षि अंग तो परम भागवत थे, परम भक्त थे, लेकिन उनका पुत्र जब बेन होता है, जब बेन अत्यंत दुष्ट था, वो अपने माता जो सुनीता है, सुनीता के भाई जो मृत्यु है, तो इसलिए मामा के अंश को लेकर ये प्रकट हुआ था बेन, इसलिए वो अत्यंत दुष्ट था। वो खेलते खेलते बच्चों को लेकर कुएं में डाल देता था, ऐसा दुष्ट था। और उस दुष्ट को, दुष्ट से निवृत्त होकर के, विरक्त होकर के राजा अंग रात में ही घर छोड़कर चले गए। अब कोई उपाय नहीं था, क्या करेंगे प्रजागण मंत्रीगण? तो मंत्रीगण न चाहने पर भी ये दुष्ट बेन को ही ये राजा बनाते हैं। और बेन तो स्वभाव से दुष्ट था, और जो राजा बन जाता है बेन और निरंकुश हो जाता है, अत्यंत उग्र शासन करता है और कहता है मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही प्रभु हूं, मेरे राज्य में न किसी की पूजा करना है। आप लोग बलि प्रदान करके, उपहार प्रदान करके मेरी पूजा कीजिए। देखिए, इंद्र जम अग्नि वरुण कुबेर समस्त देवता राजा के शरीर में रहते हैं। राजा के होते होते और किसी की पूजा कौन करना चाहेगा? मेरे राज्य में न किसी की पूजा होगी। इस तरह निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वस, अपने भेरी बजाते हुए, अपने तुमुल ध्वनि करते हुए ये बेन अपने राज्य में भगवान की अर्चना का ही निषेध कर देते हैं। तो ऋषिगण बड़े दुखी हो जाते हैं। तो देखो, ये हम तो बेन को राजा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब राजा न होने से भी प्रजाओं की हानि है। और राजा बना तो बेन इतना उच्छृंखल बन गया, एक बार जाओ उसको समझाएंगे। और समझाने के लिए आते हैं ऋषिगण, अपने क्रोध को छिपा करके ऋषिगण बड़े कोमल मधुर वाणी से समझाते हैं बेन को। अरे बेन सुनो, तुम जिन भगवान की करुणा से ऐसे राजपथ पर आरूढ़ हुए हो, उन भगवान को, विष्णु भगवान को तो मानो, उनको तो प्रणाम करो, और प्रजाओं को तो भगवान की उपासना से निवृत्त मत करो। तुम उन्हीं के अनुग्रह से तुम्हें राज्य पद मिला है, तुम क्यों यह नहीं समझते हो? इस तरह ऋषिगण ये बेन को अत्यंत मधुर वाणी से, कोमल मिष्ट अक्षर से समझाते हैं। लेकिन सांप को दूध देना जैसे होता है, बेन पर ऋषियों की मधुर वाणी का प्रभाव ऐसे पड़ता है।
बेन तो उच्छृंखल होकर कहता है, क्यों आप लोग को पता नहीं है, राजा ही ईश्वर होता है। जैसे अपनी कोई पत्नी अपनी पति को छोड़कर व्यभिचारी पुरुष के पास जाता है, ऐसे ही क्या आप लोग चाहते हैं मुझे छोड़कर किसी दूसरे देवता का आराधना करना चाहते हैं? ऐसे नहीं हो सकता है। इसी तरह ऋषियों की वाणी का भी अवहेलना करता है ये बेन। ऋषिगण तो पहले ही क्रुद्ध हो गए थे बेन के आचरण पर, अपनी क्रोध को छिपाकर उस समझाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे ये इस नहीं सुनता है तो ऋषिगण कहते हैं क्या ना, ये जगृहुर हुंकुते नहीं वो, हे रूढ़ मन्य वह। ये देखते हैं कि ये तो नहीं सुनने वाला है, तो जब हुंकार करते हैं उस हुंकार से ही उन ऋषियों का जो क्रोध, गोपनीय जो मन्यु क्रोध अब प्रकटित हो जाता है। इसलिए अब क्या, उससे क्या होता है, ये तो बेन वहीं तुरंत गिर जाता है, निष्प्राण हो जाता है। हन्यताम हन्यताम ऐसा पाप प्रकृति दारुण जीवन जगदशा जगदशा वासु कुरुते भस्मसात ध्रुवम। इसको तो मारना चाहिए, मर जाना चाहिए, जो राज पद में आरूढ़ होकर भी राजाधिराज भगवान को ये बदनाम करना चाहता है। तो ऋषियों के इस क्रोध से ये तो बेन समाप्त हो जाता है। तो ऋषि लोग आश्रम को चले जाते हैं और ऋषि लोग सोचते हैं, देखो हम तो बेन को तो नष्ट मार ही दिए, लेकिन कहीं अराजक होने से, अराजक भय से प्रजागण तो पीड़ित नहीं है, कहीं चोरों का उपद्रव तो नहीं है। ये जब सोचते रहते हैं तो ऋषिगण देखते हैं कि ये चारों ओर ये धूल उड़ रही है। तो ऋषिगण सोच रहे हैं क्यों धूल उड़ रही है, तो उनको पता हो रहा है कि ये दस्युगण उपद्रव कर रहे हैं। राजा के न होने से दस्युओं की टोली जाकर के गांव गांव में घूम करके प्रजाओं को सता रही है। तब ऋषिगण क्या करेंगे, कल देखो अब बेन जैसा राजा होने पर भी कष्ट है और राजा न होने पर भी कष्ट है, क्या करेंगे, हमें तो कोई उपाय करना चाहिए। तो ऋषिगण जाकर के ये राज्य पर पहुंचते हैं, राजनगर में पहुंचते हैं और सोचते हैं कि अंग जो राजर्षि अंग है उनका वंश तो नष्ट होना नहीं चाहिए। और देखते हैं कि ये जो बेन की माता सुनीता है वो अपने पुत्र के कलेवर को अपने योग बल से यो रखी है। सुनीता को कुछ रसायन प्रक्रिया का पता था, जिससे सुनीता ये बेन के जो मृत कलेवर को रासायनिक प्रक्रिया से कुछ दिनों से संभाल कर रखी थी। अब ऋषिगण जा करके क्या करते हैं, ये उसके पहले कि अंग का जो राजस्व प्रवर अंग का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए सोच करके ये उरु को, जांघों को जोर से मंथन करते हैं। जब मंथन करते हैं उससे एक बौना पुरुष निकलता है, बामन पुरुष निकलता है। काक कृष्णोति हर्षांगो हर्षपा निम्न न हर्ष, काक कृष्णोति हर्षांगो हर्षबाहुर्महाहनु हर्षपा निम्न नासाग्रो रक्ताख्यस्ताम्र मूर्धज। वो पुरुष वो कौवा के जैसा काला था। काक कृष्णोति हर्षांग, बहुत छोटे थे उसके अंग प्रत्यंग, और उसके तो बाहु तो बहुत ही छोटा छोटा था, और टांगे बहुत छोटी थी, नाक चपटी थी, और ये केस तो तांबे के जैसा लाल लाल था, और आंख तो काले लाल लाल थे, और जबड़े हनु अर्थात जबड़े उसके बहुत बड़े थे। इस तरह का जो पुरुष निकला तो उसने दीन होकर पूछा, किंग करो मी, आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। तो ऋषिगण बोले निषिद्ध निषिद्ध, अरे बैठ जा बैठ जा। और निषिद्ध कहने से उसका नाम निषाद हो गया। वो निषाद और जाकर के वन में जंगल में वो रहने लगे। और ये जो काक कृष्ण जो काला काला पुरुष निकला, उसने बेन का संपूर्ण पाप को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए उसके जो वंशजात जो निषाद गण
निषाद जाति के लोग जंगल में रहते हैं और चोरी हिंसा आदि करके जीविका का निर्वाह करते हैं। और उसके निषाद के चले जाने के बाद ऋषिगण ये बाहु को मंथन करते हैं। अथ तस्य पुनर्विप्रे रपुत्रस्य महीपते बाहुभ्यांग मत्स्यमानाभ्यांग मिथुनम समपद्यत। बाहु को मंथन करने से एक पुरुष और स्त्री, एक नारी और दिव्य नर प्रकट होते हैं। तदृष्ट्वा मिथुनम जातम ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम। तो ऋषिगण समझ गए कि ये भगवान की कला है, भगवान की अवतार है। तो ये जो पुरुष है ये भगवान की कला, ये जगत के रक्षक है, राजा है। यम एष विष्णुर भगवत कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान पायिनी। अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवः। तो ये जो पुरुष है, दिव्य जो नराकृति अवतार है, ये तो भगवान की कला है। ये भुवन पालिनी कला है, राजरूप कला है। और ये जो नारी है ये भगवती लक्ष्मी का ही प्रकाश है। इनका नाम अर्ची है। ये पृथु और अर्ची महारानी। बोलो पृथु महाराज की जय, अर्ची महारानी की जय। तो यहाँ पर पृथु शब्द का अर्थ ही बता रहे हैं। अयं तो प्रथमो राज्ञाम पुमान प्रथयिता यशः। ये पृथु शब्द जो है प्रथ धातु से बना है। प्रथ धातु का अर्थ है प्रथ विख्यात, विख्यात होना। प्रथते विख्यात भवती इति पृथु। जो विख्यात होते हैं, विस्तृत होते हैं, वो पृथु है। पृथु जी की जैसी कीर्ति है, पृथु जी की जैसी ये दिव्य यश है, तो इस तरह का यश और किसी का नहीं। अपने प्रभाव से, अपनी लीला से, अपने दिव्य यश का विस्तार करने से इनका नाम पृथु बना है। कहते अयं तो प्रथमो राज्ञां पुमान प्रथयिता यशः। अपने यश को, अपनी कीर्ति को ये विस्तार करेंगे। पृथुर नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवा। ये इनकी कीर्ति अत्यंत पृथु होगी, महती कीर्ति होगी, इसलिए पृथु है। यं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा अर्चिर्नाम महार बरारोह पृथुमेवा वरुंधति। और ये जो साथ में प्रकट हुई है महारानी अर्ची जी, ये पृथ्वी देवी, पृथ्वी महाराज की ये शक्ति है, महारानी अर्ची देवी है। इस तरह समस्त ऋषिगण राजा पृथु और अर्ची महारानी का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करके राजपद को संभालते हैं। तब देखते हैं कि पृथु महाराज की संपूर्ण प्रजा अब आहार के बिना अत्यंत दुखी हो रहे हैं। और आहार के बिना जब दुखी होते हैं, आकर बताते हैं कि संपूर्ण प्रजागण राजा पृथु को निवेदन करते हैं, प्रभु आप तो राजा हुए हैं, लेकिन देखिए हम लोगों के लिए कोई आहार नहीं है। अब जब ये करते हैं, खेत में शस्य उत्पादन करना चाहते हैं तो बीज वपन करते हैं, बीज तो वो भूमि में ही नष्ट हो जाता है, बीज अंकुरित नहीं होता है और पल्लवित होने की बात तो दूर है। तो राजा पृथु बड़े चिंता में पड़ जाते हैं कि मैं राजा हुआ हूं, लेकिन ये प्रजागण दुखी है, क्षुत क्षाम देह है। क्षुधा से सारी प्रजा, समस्त प्रजाओं का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है। समस्त प्रजा अत्यंत दुबले पतले हैं। ये देखकर राजा पृथु बड़े चिंतित हो जाते हैं और चिंतित होकर के पृथ्वी को वध करने के लिए अस्त्र ग्रहण करते हैं। और जब पृथ्वी देवी देखती है कि हमारे राजा पृथु मुझे मारने के लिए अस्त्र पकड़े हैं, तो पृथ्वी देवी गौ के रूप लेकर के भागने लगती है, दौड़ने लगती है और राजा पृथु उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं पृथ्वी का वध करने के लिए। ऐसे दिव्य पराक्रम वाले हमारे ये अवतार पृथु जी का अवतार
जो कि नवम अवतार के रूप में जिनकी परिगणना है। तो आज की समय को समाप्ति को देखते हुए हम राजा पृथु का जो चरित्र है, जो भगवान पृथु के अवतार का दिव्य प्रसंग है, उसको यहीं पर विश्राम करते हैं। अवशिष्ट चरित्र को आप सभी की अनुकंपा से आगामी दिवस में हम चर्चा करेंगे। तो संजात त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान की दिव्य अवतार कथा को यहीं पर मैं विश्राम देना चाहता हूँ। आप सभी गुणगण मंडित श्रोताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम। प्रणाम। जय श्री राम। हरे कृष्ण कोटि प्रभु कोटि की जय। नमस्कार।